तो कुछ हाथ में कुछ ऐसे शेप्स बनते हैं रेखाओं के साथ, तो वो शेप्स के क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या होने वाला है आगे, उसके बारे में कुछ आप बताइए। हाथ का एक सेक्शन कर लेते हैं बेसिकली, क्या ये इस रेखा का मतलब ये, इसका ये। सी हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जिनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिग्निफिकेंसेस हैं। जैसे कि अगर क्रॉस की बात कर लेना, अगर आपके बाकी मतलब जुपिटर को छोड़ के अगर बाकी माउंट्स पे क्रॉस है ना, वो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, जुपिटर इज दिस माउंट, बृहस्पति, इंडेक्स फिंगर वाला। हाँ जी, ठीक है। जुपिटर पे क्रॉस बहुत पॉजिटिव माना जाता है। मैंने इस पे थोड़ा सर्च करने की कोशिश करी कि मतलब ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ जुपिटर पे ही क्रॉस का साइन पॉजिटिव है, बाकी पूरे हाथ में नेगेटिव है। तो अगर आप जुपिटर देखोगे ना, जुपिटर इज द साइन ऑफ ईगो। जिनका जुपिटर बहुत ज्यादा पैडेड होता है या बहुत ज्यादा जुपिटर की फिंगर लंबी होती है ना, उनमें थोड़ी डिक्टेटरशिप क्वालिटीज जो है आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली उनकी लीडरशिप जो है एक्सट्रीम एक्सटेंट्स तक जाना शुरू हो जाती है, एंड देन ऑब्वियसली इट इज डिक्टेटरशिप, राइट। तो वो लोग पीएम ही ऐसा बन सकते हैं, मतलब पीएम बन गए या हिटलर बन गए। हिटलर बन सकते हैं, वो तो डिक्टेटर हो गया ना। पीएम इज नॉट अ डिक्टेटर, बट हाँ इट्स वो एक सुप्रीम पावर है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो क्रॉस है ना, वो बाकी सब प्लैनेट्स पे या माउंट्स पे ना आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन जुपिटर पे वो आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि जुपिटर इज फॉर ईगो, एंड व्हेन देयर इज अ क्रॉस ऑन जुपिटर, वो आपकी ईगो को खत्म करता है। तो वो आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम ट्रेट्स को या फिर जो शो ऑफ की नेचर है, जो प्राइड, अननेसेसरी प्राइड है, उन सब चीजों को खत्म करता है। तो वो ऑब्वियसली एक अच्छा साइन माना जाता है। ये है अपना जुपिटर, ये वाला उंगली। और जुपिटर पे जो क्रॉस का साइन है, ये आपकी मैरिज को सक्सेसफुल बना सकता है, फैमिली लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। ऐसे लोग सोशल लेवल पे बहुत ज्यादा मतलब नोन होते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं, बेसिकली फेमस होते हैं। मुझे लग रहा है मेरे जुपिटर में क्रॉस है। जुपिटर है क्या तेरा? है ना, ये तो अच्छा तो रहेगी ना यार, क्या बात कर रहा है। ये शायद मैंने बराबर पढ़ा है ये बात। हाँ देखा, इसलिए मेरे में जरा भी ईगो नहीं है, तेरे में तो क्रॉस ही नहीं होगा वो। राइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब एक साइन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, और वो है फिश का साइन। फिश का साइन ना एक ऐसा साइन है जो कि बहुत सारे लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, मछली का। ठीक है। अब देखिए, जो हाई क्लास हैं वो हमें पता है कि दे आर लेस एज कम्पेयर टू द मिडिल क्लास, राइट। तो जो साइंस होते हैं जो कि आपको हाई क्लास बनाते हैं, वो थोड़े कम होते हैं, राइट। वो थोड़े इतने कॉमनली फाउंड नहीं होते। फिश का एक ऐसा साइन है जो कि अगर एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास के हाथ में भी है ना, वो भी उनको एक सेटिस्फाइंग लाइफ जो है दे सकता है। अब विद द प्लैनेट फिश का डिफरेंट मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सन माउंट पे, सूर्य पर्वत पे, रिंग फिंगर के नीचे वाले माउंट पे फिश का साइन बनता है, ठीक है। रिंग फिंगर ये इसके नीचे, हाँ, इट कैन बी अ फिश का साइन, इट कैन बी अ काइट का साइन, इट कैन बी अ डायमंड साइन, ठीक है। अगर ये साइन बनता है ना, तो ये आपको ऑनर और नेम फेम, इंटरनेशनल फेम भी दिलवा सकता है। दीपिका पादुकोण एंड जेनिफर लोपेज हैज दिस साइन ऑन हर हैंड, और दीपिका के हाथ में बहुत सुंदर फिश साइन बनता है जो कि मरकुरी की तरफ फेसिंग है, यानी कि वो अपने फेम को यूज करके अपना बिजनेस ब्रांड भी बनाएंगी, अपना बिजनेस भी बनाएंगी, जो कर भी रही है शायद। हाँ। तो उनके हाथ में मरकुरी और सन को वो जोड़ रहा है फिश का साइन, जो कि बता रहा है कि बिजनेस में भी शी विल बी नोन, अपनी फील्ड में, अपने आर्ट में भी शी विल बी नोन, एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे शी विल बी नोन। इवन जेनिफर लोपेज, हाँ, उनका भी खुद का बिजनेस है, जेनिफर लोपेज का। हाँ। तो फिश का ऑब्वियसली इट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मर्क्यूरी, तभी बिजनेस में ज्यादा सक्सेस मिलती है। माउंट ऑफ मर्क्यूरी मतलब पिंकी फिंगर के नीचे वाला। अच्छा, मतलब ऐसे फेस करना चाहिए फिश, इधर। हाँ, फिश इस तरफ फेस करनी चाहिए, छोटी उंगली की तरफ। अच्छा। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके मून माउंट पे फिश है, अब जो मून माउंट होता है ना, वो ओशनिक ट्रैवल का होता है, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रैवल। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फिर जो लोग फॉरेन जाके बहुत नेम फेम कमाते हैं, अपने होम टाउन से दूर ग्रो करते हैं, उनके मून पे फिश का साइन देखा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा साइन होता है। अच्छा। बट एक वो भी हो जाती है कंडीशन कि इसके साथ साथ आपकी लक लाइन भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास लक है तो आपके पास पैसा भी होगा, अगर आपके पास लक है आपके पास सेहत भी होगी, अगर आपके पास लक है आपको प्यार भी मिलेगा, राइट। और अगर आपके पास लक है तो आपकी मेहनत भी कबूल होगी,
राइट। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता इस कमरे में कोई भी ऐसा कह सकता है कि हम लेबरर्स से ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जो कि घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनसे ज़्यादा हार्डवर्क कोई कर सकता है, क्योंकि उनका हार्डवर्क एक्सट्रीम लेवल का होता है, राइट। बट क्योंकि लक इतना सपोर्टिव नहीं है, तो वो हार्डवर्क भी उतना बेनिफिशियल नहीं रहता। अब मुझे साइन के अलावा अगर बात करी जाए तो स्क्वायर साइन एक बहुत पॉजिटिव साइन है। स्क्वायर अगर आपके जुपिटर पे होता है ना, तो ये आपको वेल्थ दिलवाता है, मतलब यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के नीचे रिकॉग्निशन दिलवाता है। आपका स्टार भी अगर जुपिटर पे है ना, तो ये आपको पॉलिटिशियन या हाई लीडर जो होते हैं, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो वाला स्टेटस दे सकता है। बट अगर आपके सन पे स्टार है तो ये आपको हाई स्टेटस तो देगा, हाई रिस्पेक्ट तो देगा सोसाइटी में, पर ये आपको साथ में वेल्थ भी देगा, राइट। सो डिफरेंट साइंस का डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। बट हाँ, ये है कि अगर बेसिक चीज़ देखें तो हमें ये पता होना चाहिए पामिस्ट्री में कि जो क्रॉस का साइन है वो मोस्टली माउंट्स पे नेगेटिव रिजल्ट देता है, एक्सेप्ट फॉर जुपिटर। एंड जो फिश का साइन है, स्क्वायर का साइन है, ये मोस्टली सब पे ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है, एक्सेप्ट फॉर वीनस। वीनस पे स्क्वायर का साइन अच्छा नहीं मानते हैं। अब अगर आपके मून पे क्रॉसेस है ना, एंड मोस्टली लोगों के हाथ में मून पे क्रिस क्रॉसेस होते हैं, जो कि ज़्यादा टेंशन अपनी लाइफ में ले लेते हैं, उसी से ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होते हैं, उसी से ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू होती हैं, बाउल सिंड्रोम शुरू होते हैं, एंड वहीं से ही हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। एंड अगर आपका मून बिल्कुल ही दबा हुआ है तो ऐसे लोगों में इमेजिनेशन ही नहीं होती। बहुत सोने के किले में रह के भी दे आर लाइक कि क्या ही है लाइफ में, लाइफ इज़ कलरलेस, क्या ही करना है जी के, मतलब वो होप, वो इमेजिनेशन, वो कलर्स लाइफ से कम होना शुरू हो जाते हैं, जिनका मून बहुत दबा हुआ होता है। अगर आपकी लक लाइन लाइफ लाइन से जा रही है सैटर्न की तरफ, तो आपको अपने फैमिली से या स्पाउस से बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग शादी के बाद बहुत भाग्य उदय करते हैं। समझ लो कि मिडिल क्लास थे और करोड़पति से शादी हो गई, तो अब राज कर रहे हैं, राजयोग आ गया शादी के बाद। कुछ लोगों के हाथ में मून से लाइन जाती है सैटर्न को, ये इंडिकेट करती है कि ऐसे लोगों को ना अपने रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्ट्रेंजर्स का सपोर्ट मिलेगा, फॉरेनर्स का सपोर्ट मिलेगा इन द पाथ ऑफ देयर सक्सेस। यानी कि घर से दूर जाएंगे तो तरक्की करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के हाथ के बीच में से आती है, जो कि अपने होम टाउन में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो कि अपनी भक्ति के करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद केतु। तो और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं। एक लाइन होती है हमारे हाथ में, अगर हमारे मून से कोई भी रेखा हमारे जुपिटर की तरफ जाती हो ना, तो ये आपको बहुत ही वेल सेटल्ड, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड स्पाउस दिलवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो, लेट्स से जैसे साक्षी धोनी है, तो शी मैरिड धोनी, तो वो वाला जो लक होता है ना, वो इस लाइन से आता है। और ऐसे लोग बहुत मैंने देखे हैं जो कि एक्चुअली मिडिल क्लास हैं, बट हायर क्लास में शादियां होती हैं, सक्सेसफुल होते हैं। एंड मेल्स ऑल्सो, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइफ पार्टनर बस सपोर्टिव मिलता है, बट वो बहुत पैसा कमा लेते हैं अपनी लाइफ में सिर्फ सपोर्ट से। तो ये रेखा होती है जब भी मून से जुपिटर को जाए। और किड्स का कौन सी लाइन होती है? किड्स मेरे कुछ फैमिली में नोन थे, उनका हाथ मैंने देखा था, तो उनके हाथ में ना, उनकी जो मैरिज लाइन के ऊपर ना एक क्रॉस बनता था, चिल्ड्रन लाइन के ऊपर एक क्रॉस। तो ऑब्वियसली इट वाज अ नेगेटिव साइन, एंड आई डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दैट टू एनीवन एक्सेप्ट माय मदर। एंड कुछ समय बाद, कुछ आई थिंक 1 साल बाद ही पता लगा था कि उनके ना मिसकैरेज हो गया बिकॉज ऑफ अ किडनी प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि अगर आपकी मैरिज लाइन के ऊपर क्रिस क्रॉसेस ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन लाइंस के ऊपर क्रिस क्रॉसेस हैं, तो मिसकैरेज या अबॉर्शन या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं चाइल्ड रिलेटेड बढ़ जाती हैं। तो ये शादी का क्या है, कुछ शादी के बारे में बताइए कि कैसे। सी हमारे हाथ में जो हमारी ये रेखाएं होती है ना, जिन्हें हम मैरिज लाइंस ही बोलते हैं, ये हमारी मैरिज के बारे में बताती हैं। बहुत छोटी लाइन होती है ना। ठीक है। हम कुछ लोगों के बहुत सारी रेखाएं होती हैं यहाँ पे जो कि इजीली अटैचमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के होती नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो इंटरेस्टेड नहीं होते, या फिर ऐसे लोग से फिजिकल रिलेशन ज़्यादा बनाते हैं, इमोशनल कनेक्शंस नहीं बनाते, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि नन्स हो गई, ब्रह्मचारी हो गए, ऐसे लोग हो गए जो कि कभी भी मैरिज में नहीं पड़ते, पर उनके फिर भी मैरिज लाइंस होती हैं, ठीक है। अब उनका कनेक्शन तो गॉड से है ना, तो यहाँ पर ये जो मैरिज लाइन है ना, वो लाइन ऑफ अफेक्शन का भी काम करती है। अब सलमान खान का हाथ अगर आप ऑनलाइन देखेंगे ना, उनके हाथ में भी मैरिज लाइन दिखती है बहुत स्ट्रॉन्ग,
but he never married, but he still had strong association, he still had a deep love in his life, you know. It can be one, it can be multiple, it can be anything, but he also has the marriage line on his hand, but he is not married. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है कि मैरिज लाइन ज़रूरी नहीं है 100% सिर्फ शादी की ही हो, इट कैन बी द लाइन ऑफ अफेक्शन ऑल्सो. प्रॉपर्टी की एक लाइन पूछनी थी मेरे को, प्रॉपर्टी की. जैसे मनी ट्रायंगल होता है हाथ में, अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है ना, तो आप खुद का घर बंगला गाड़ी बनाने की क्षमता रखते हो. ऐसे लोगों का खुद का घर 19% ऑफ द टाइम होता है जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल है. बट अगर मनी ट्रायंगल के ऊपर क्रिस क्रॉसेस ज्यादा हो गए, वो फिर आपको बरकत नहीं डालता, आप घर नहीं बना पाते, पर पैसा जोड़ लेते हो मन मार मार के. अब अगर मनी ट्रायंगल के अंदर आपके एक बहुत सुंदर क्रॉस बन रहा है, बाहर मनी के लाइंस के ऊपर नहीं, उसके अंदर एक छोटा सा क्रॉस बन रहा है, ये बहुत अच्छा ग्रेट अमाउंट ऑफ एसेट्स इन लाइक इनहेरिटेंस बड़े लेवल की. और कौन सी लाइन जैसे इंटरेस्टिंग लाइंस होती है अपने? हमारे हाथ में ना एक बहुत अच्छी लाइन होती है मैनेजमेंट की. जिसके हाथ में भी ये मैनेजमेंट लाइन होती है ना, वो ऑब्वियसली हाई क्लास ऑफिशियल्स बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं, और उनका भाग्य उदय ना 28, 30 और 40 की एज में होता है. तो जो वो रेखा होती है ना, जैसे ये मेरी लक लाइन है, ये ऊपर को जा रही है सैटर्न की तरफ, पर अगर ये आउटर मार्स की तरफ चली जाए रेखा, तो ये बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है. ये मैनेजमेंट में नेटिव को बहुत अच्छा करती है, जो सीईओ और बाकी सब बिजनेस में बहुत अच्छा बनाती है. मनी मैनेजमेंट भी आती है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है खुद का घर बंगला गाड़ी लेने का, लाइफ में हाई क्लास एक स्टेटस पाने का. ओके. कोई आगे जाके ऐसे गरीब होने वाला है, उसका कोई लाइन होती है? बहुत इंडिकेशंस होती हैं ऐसे. लाइफ लाइन पे डाउनफॉल के साइंस होते हैं, मतलब आपकी लाइफ लाइन से जब ड्रूपिंग लाइंस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, या फिर आपका मनी ट्रायंगल बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में है. मनी ट्रायंगल हमारे हाथ के बीच में ना एक ट्रायंगल बनता है, जिसे पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग पैसे की तिजोरी बोलते हैं. ठीक है. ये जो ट्रायंगल है ना, ये हमारी लक लाइन यानी कि भाग्य से बनता है, ब्रेन लाइन यानी कि हमारे इंटेलेक्ट से बनता है, और मैनेजमेंट लाइन यानी कि हमारी मैनेजमेंट मनी सेविंग कैसे हम कर रहे हैं उससे बनता है. मर्क्यूरी लाइन, इन तीनों से एक ट्रायंगल बनता है. जितना बड़ा ट्रायंगल बनता है, ज़्यादा उतने पैसे कमा पाता है अपनी लाइफ में. बट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. हमारे घर में जो काम करते हैं ना, उनके हाथ में भी मनी ट्रायंगल था एक बार. मेरी नानी के घर वो काम करते हैं, तो मैंने नानी से पूछा कि नानी इनके हाथ में भी मनी ट्रायंगल है? बिकॉज मेरी नानी जो है ना, वो उनको सिखाते रहते थे कि यू शुड इन्वेस्ट मनी. मतलब वो हमारे ना गार्डनर है मेरी नानी के, तो वो मेरी नानी को अपने, मतलब मेरी नानी उनको अपने बेटे जैसा समझते थे, तो उनको डांटते थे कि पैसे यहाँ जोड़ ले, यहाँ जोड़ ले, खर्चा मत कर, ये मत किया कर. तो मेरी नानी से इंस्पायर होकर ही स्टार्टेड सेविंग मनी. मतलब उन्होंने ना एफडी बनाना शुरू कर दी 10,000 की, क्योंकि ही वाज अ गार्डनर, तो वो कितने के पैसे जोड़ लेंगे. बट उन्होंने धीरे धीरे पैसे ऐसे जोड़ना शुरू करे, एंड उनके हाथ में एक्चुअली में मैंने मनी ट्रायंगल देखा. एंड देन आई आस्क्ड हिम कि आपने सच में पैसे जोड़े हैं? एंड ही वाज लाइक हाँ, मैं कमाता 4,000 हूँ, पर मैंने 20,000 की एफडी रखी है. तो मनी ट्रायंगल वो एबिलिटी है कि देखिए जिसके हाथ में है उसको उसके लेवल जितना उससे ज्यादा ही देता है. उसकी सैलरी अलग थी, पर उसका जो जमा हुआ पैसा है वो अलग है, उसके लेवल पे काफी अलग है. अपसेटिंग एक सिचुएशन थी. अच्छा. तब आई वाज 18-19 पामिस्ट्री में, तब नई प्रोफेशनली शुरू करा था. तो मेरे पास एक फीमेल आई थी, शी वाज वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. लाइक ऑनलाइन ही मैं लेती हूँ कंसल्टेशंस, तो उन्होंने मुझे अपने हाथ की फोटोज भेजी, एंड उनके हाथ से और उनसे बात करके ऐसे लगा था दैट शी इज़ वेरी वेरी स्वीट, राइट. तो जब उनके हाथ के बारे में मैंने पढ़ा ना, उनकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा ना ब्लैकिश थी, बहुत ज़्यादा डार्किश. ठीक है. अब देखिए जिन लोगों की बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा है, या फिर जैसे जो लोग नेचुरली डार्क कम्प्लेक्शन के, उनकी लाइफ लाइन इज कैन बी डार्क. बट अगर आपका नॉर्मल टोन है और आपकी लाइफ लाइन या कोई भी लाइन हाथ में बहुत डार्किश ब्लैकिश हो रही है ना, ये एक बहुत ही गॉथ टाइप ऑफ थिंकिंग पैटर्न, सीरियस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, और बहुत इंटेंस हेल्थ कंडीशंस बताती है. एक्सट्रीम केसेस में ये कैंसर के साइंस भी बताती हैं. तो मैंने ना इनका हाथ देखा, एंड शी वाज 28 एट दैट टाइम, और मैंने सोचा कि लाइक शी इज सो स्वीट कि मैं इनको कुछ ऐसा बुरा नहीं बोलूँगी. मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उनकी बाकी पूरी मैंने रीडिंग अच्छे से करी, बट मैंने ये चीज़ नहीं बताई कि कोई क्रॉनिक इलनेस है. एंड देन शी टोल्ड मी कि मैम मतलब आपने सब कुछ सही बताया 99%, बट मैम मुझे कैंसर है, आपने मुझे ये नहीं बताया. एंड दैट वाज समथिंग जो कि मेरा मन बार बार कह रहा था, बट आई वाज लाइक डू नॉट थिंक दैट वे, ऐसा नहीं है. मतलब क्योंकि उनके ब्रेन लाइन पे भी उसका इतना इफेक्ट नहीं था. तो हम भी कभी कभी एज ह्यूमंस वी ऑल्सो हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कस्टमर के साथ, और हम जब इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो हम उतनी प्रैक्टिकल प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते हैं.
तो ये वही चीज़ है कि वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि जिसने मुझे ये सिखाया कि ऑब्वियसली इंट्यूटिवली इंक्लाइंड हो जाओ कस्टमर के साथ, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ, बट जो चीज़ है वो चीज़ बोल दो. करेक्ट.